वेलकम टू अपर्णास क्लासेस। एक नए वीडियो के साथ मेरे चैनल में आप सबका स्वागत है। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर से लाइक कीजिए। Today's topic is DNA and structure. DNA, the most important molecule of our cell. सेल के स्ट्रक्चरल जो भी कॉपी बनता है या सेल खुद अपने आप को जो रिप्लिकेट करता है, सेल डिवीजन के समय ये सारी इंफॉर्मेशन को कंट्रोल करता है डीएनए। इसके अलावा बायोसिंथेसिस यानी कि सेल के अंदर जो भी मटेरियल बनता है, प्रोटीन या अदर मॉलिक्यूल, वो डीएनए में मौजूद इंफॉर्मेशन के आधार पे ही बनता है। एंड डीएनए कैरीज द इंफॉर्मेशन फॉर द इनहेरिटेंस, यानी कि जनरेशन आफ्टर जनरेशन जो इंफॉर्मेशन कैरी होता है वो इंफॉर्मेशन डीएनए के माध्यम से ही कैरी होता है। तो हम लोग इस वीडियो में देखेंगे डीएनए का स्ट्रक्चर। The DNA. DNA is an information molecule. It stores instruction for making other large molecules called protein. यानी डीएनए एक इंफॉर्मेशन मॉलिक्यूल है, इसके अंदर इंस्ट्रक्शन स्टोर्ड रहता है अदर बायोमॉलिक्यूल बनाने का, जैसे कि प्रोटीन। डीएनए एक एब्रिविएटेड फॉर्म है। इसको अगर हम एक्सपेंड करते हैं, इसका फुल नेम हो गया डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, जो एक कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है जो सारी कोशिकाओं में पाया जाता है, प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक और वायरसेस में। अगर हम यूकैरियोटिक सेल का बात करते हैं तो सेल के अंदर न्यूक्लियस और न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम पाए जाते हैं, और क्रोमोसोम जो है वो बना हुआ रहता है डीएनए का, यानी कि डीएनए हाईली कॉइल्ड होकर क्रोमोसोम के अंदर पैक्ड रहता है। इस डीएनए के अंदर इंफॉर्मेशन रहता है जेनेटिक इंफॉर्मेशन, जो इंफॉर्मेशन ट्रांसमिट होता है जनरेशन आफ्टर जनरेशन, और इनहेरिटेड ट्रेट्स यानी कि जनरेशन आफ्टर जनरेशन जो कैरेक्टर्स कैरी होता है, वो कैरेक्टर्स का इंफॉर्मेशन इसी डीएनए में स्टोर्ड रहता है। Discovery of DNA. DNA was first identified in the late 1860s by Swiss chemist Friedrich Miescher. Russian biochemist Felius Lebedev was the first to discover the order of the three major components of a single nucleotide. Erwin Chargaff, an Austrian biochemist, in 1949 states that the total number of purines in a DNA molecule is equal to total number of pyrimidines. In 1953, James Watson and Francis Crick, aided by the work of biophysicists Rosalind Franklin and the Maurice Wilkins, the first scientists to formulate an accurate description of this molecule's complex double helical structure. So this is about the discovery of DNA. Structure of DNA and nucleotide. A nucleotide is the basic building block of nucleic acid. RNA and DNA are polymers made up of long chains of nucleotide. A nucleotide consists of a sugar molecule, either ribose in RNA or deoxyribose in DNA, attached to a phosphate group and a nitrogen containing base. जब हम DNA मॉलिक्यूल को देखते हैं, हम देखते हैं इसमें दो एंटी पैरेलल पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन जो है हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़े हुए हैं। जो बेस है वो बेस पेयरिंग हो रहा है हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ। तो ये दो न्यूक्लियोटाइड का जो चेन है, दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है, इस पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन का बिल्डिंग ब्लॉक यानी कि यूनिट्स हो गया न्यूक्लियोटाइड। ये न्यूक्लियोटाइड कंटेन्स, एक न्यूक्लियोटाइड में क्या क्या है, फॉस्फेट ग्रुप है, शुगर है एंड द नाइट्रोजनस बेस। यहाँ पे शुगर जो है वो पेंटोज शुगर है, यानी कि 5 कार्बन एटम कंटेनिंग शुगर। डीएनए का नाम पड़ा है इसी शुगर के ऊपर, डीऑक्सीराइबोज शुगर है, इसीलिए इसका नाम है डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड। और आरएनए में है राइबोज शुगर। तो ये शुगर में जो 5 कार्बन एटम है, इसमें पांचवा यानी कि 5th कार्बन एटम के साथ फॉस्फेट ग्रुप जुड़ा हुआ है, और 3rd कार्बन एटम जो है वो अपने पीछे के न्यूक्लियोटाइड से जुड़ा हुआ है, पीछे के न्यूक्लियोटाइड के फॉस्फेट ग्रुप से जुड़ा हुआ है। तो डिपेंडिंग ऑन कि कैसे ये अटैच है, तो इसका पॉलीन्यूक्लियोटाइड का चेन का नाम पड़ता है 5:3 या 3:5।
तो दो एंटी पैरेलल डायरेक्शन का पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन जो है आपस में जुड़ के बनता है मेरा डीएनए। डीएनए को इसीलिए हम लोग कहते हैं कि ये एक डबल पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है जो ऐसे मुड़ा हुआ है एक हेलिकल स्ट्रक्चर में। Nitrogenous bases. Nitrogenous bases present in the DNA can be grouped into two categories: purines, which are adenine and guanine, and pyrimidine, the cytosine and thymine. Adenine always bonds with thymine and cytosine always bonds with guanine. Here we can see that the adenine and the guanosine both are having double ring structure, and thymine and cytosine are having the single ring structure. तो एडेनिन गुआनिन जो है, गुआनोसाइन जो है वो क्या हो गया प्यूरिन, एंड थामिन एंड साइटोसिन हो गया पायरिमिडीन। नाइट्रोजन बेस एक ऐसा कंपाउंड है जिसमें नाइट्रोजन है और जिसका केमिकल प्रॉपर्टी जो है वो बेस का है। मेन बायोलॉजिकल फंक्शन नाइट्रोजनस बेस का ये है कि ये न्यूक्लिक एसिड के बॉन्ड को बांध के रखता है, यानी कि दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन को एक दूसरे से पकड़ के रखने में हेल्प कर रहा है ये नाइट्रोजन बेस और बेस पेयर जो हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़े हुए रहते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। डीएनए के स्ट्रक्चर को जब हम देख रहे हैं तो हम पाते हैं कि ये एक डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है। टू चेन ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड बेस पेयर के माध्यम से बीच में जुड़े हुए हैं। तो इसका जो टू स्ट्रैंड है, यानी कि इसका जो फ्रेम है, ये फ्रेम बना हुआ है फॉस्फेट एंड शुगर से। आपस में शुगर मॉलिक्यूल एंड फॉस्फेट ग्रुप जुड़ के वो फ्रेम बना रहा है, एंड बीच का जो स्टेप्स है वो बन रहा है बेस पेयर से। तो हम देखते हैं कि चार बेस है इसमें: गुआनिन, एडेनिन, साइटोसिन एंड थामिन। जैसा कि हम लोग देख चुके हैं कि दो प्यूरिन है और दो पायरिमिडीन है। एक प्यूरिन के साथ एक पायरिमिडीन का पेयरिंग होता है, और हम लोग ये भी देख चुके हैं कि एडेनिन के साथ थायमिन का और गुआनिन के साथ साइटोसिन का पेयरिंग होता है। तो एडेनिन के साथ थायमिन का जो पेयरिंग होता है वो दो हाइड्रोजन बॉन्ड के माध्यम से होता है, और गुआनिन के साथ साइटोसिन का बॉन्डिंग 3 हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ होता है। अगर हम डीएनए का डबल हेलिकल स्ट्रक्चर को देखते हैं तो हम पाते हैं कि इसका जो हेलिकल टर्न है, ये एक टर्न से दूसरे टर्न के बीच का डिस्टेंस होता है 3.4 नैनोमीटर, और ये एक से दूसरे टर्न के बीच में 3 बेस पेयर रहता है, और दो बेस पेयर के बीच का डिस्टेंस रहता है 0.34 नैनोमीटर। और जब ये हेलिकल टर्न ले रहा है, उस टर्न का डायमीटर होता है 2 नैनोमीटर और रेडियस होता है 1 नैनोमीटर। डीएनए के स्ट्रक्चर को जब हम कब देख पाते हैं, जब इस डबल हेलिकल स्ट्रक्चर को हम स्ट्रेट करते हैं, तब हमको ये बेस पेयर का पेयरिंग और इसका फ्रेम हमको दिखाई देता है। नॉर्मली ये हेलिकल यानी कि कॉइल स्ट्रक्चर में ही प्रेजेंट रहता है। चरगफ्स रूल। चरगफ्स रूल है नाइट्रोजनस बेसिस के रेशियो के लिए। अकॉर्डिंग टू चरगफ्स रूल, डीएनए में साइटोसिन का यूनिट जितना रहता है उतना ही गुआनिन यूनिट रहता है। ठीक उसी तरह से जितना थायमिन का नंबर ऑफ यूनिट रहता है उतना ही नंबर यूनिट एडेनिन का रहता है। द सेकेंड रोल ऑफ द चरगफ्स ये है कि द टोटल अमाउंट ऑफ साइटोसिन, गुआनिन, एडेनिन एंड थायमिन जो है वो स्पीसीज टू स्पीसीज वेरी करता है, जो कि एक ये भी हिंट देता है कि डीएनए जो है वो सिर्फ एक प्रोटीन नहीं है, वो एक जेनेटिक मटेरियल भी है। मोलर रेशियो में जब हम देखते हैं तो हम पाते हैं कि एडेनिन एंड थायमिन का मोलर रेशियो 1 है, इक्वल है। ठीक उसी तरह से साइटोसिन एंड गुआनिन का मोलर रेशियो 1 है, लेकिन दोनों का टोटल अमाउंट का मोलर रेशियो यानी कि C+G डिवाइडेड बाई A+T जब हम पाते हैं तो उसका वैल्यू पाते हैं हम लेस देन 1 यानी कि लेस देन यूनिटी, क्योंकि C+G का जो अमाउंट है वो A+T से कम होता है। साइटोसिन एंड गुआनिन का टोटल अमाउंट लेस अबंडेंट होता है।
ये सारे रेशियोज को हम लोग चार्गर्स रूल में पढ़ते हैं। तो हम यहाँ सिंबॉलिकली डायग्राम में भी ये देख रहे हैं कि एडेनिन का अमाउंट थायमिन के इक्वल है एंड साइटोसिन का अमाउंट जो है वो गुआनिन के इक्वल है। तो ये था हमारा डीएनए का स्ट्रक्चर। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब।